जो कपड़ा आपने बनाया है, जो डिजाइन बनाया है, उससे आप एक पैरेलल इनकम यानी अलग से एक इनकम का भी स्रोत अपने लिए क्रिएट कर लोगे। अगर आपका सिलाई का यूट्यूब चैनल है, आप ड्रेसेस बनाते हो, डिजाइन्स बनाते हो और आप कंफ्यूजन में हो कि क्या करो उन डिजाइन्स का, उन ड्रेसेस का जो कि आपने बनाई थी अपने सब्सक्राइबर्स को या अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। और ये सवाल मेरे पास आया है ट्वीटी स्वीटी की तरफ से कि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, मुझे स्टिचिंग की वीडियोस बनाना है यूट्यूब पर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वीडियोस बनाने के बाद उन कपड़ों का क्या करूं मैं? काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा है ट्वीटी स्वीटी ने, क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये बात से ताल्लुक रखती हूँ मैं और बहुत ही रिलेट कर सकती हूँ इस सवाल से, क्योंकि एक जमाना ऐसा भी था जब मैं बहुत ही बल्क के अंदर बहुत सारी ड्रेसेस बनाती थी और आप लोगों के साथ डिजाइन शेयर करती थी। और इन्हीं चैनल्स पर, स्टिचिंग मॉल पर या स्टिचिंग मॉल हिंदी पर, आप वो सारी तमाम वीडियोस देख सकते हो जो कि मैं अलग अलग आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर वीडियोस बनाती थी, डिजाइन्स बनाती थी। और कई सारे डिजाइन तो ऐसे होते थे कि जो कि ड्रेसेस मैं पहन भी नहीं सकती थी और जो मतलब मेरे मतलब की ही ड्रेसेस नहीं होती थी, मेरी पसंद की, मेरे स्टाइल की ड्रेसेस नहीं होती थी, क्योंकि मैं दिल से बहुत ही सीधी सिंपल, नाम डिम्पल है लेकिन सिंपल पर्सन हूँ। और मुझे ज्यादा बहुत सारी चीजें इकट्ठे करने का, बहुत सारी चीजें बनाने का और बनाने का शौक है, लेकिन पोजेशंस रखने का, चीजें रखने का, इकट्ठे करने का, वो मुझे कभी शौक रहा नहीं है। बचपन से मुझे कभी शौक नहीं रहा है चीजें इकट्ठे करने का। तो अब वो मेरे पास भी इतनी सारी ड्रेसेस हो जाती थी, डिजाइन्स हो जाते थे और फिर कंफ्यूजन आता था कि अब इन ड्रेसेस का क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए। तो 5 तरीके बता रही हूँ, कुछ बोनस टिप्स भी दे दूंगी आपको। तो इसी वीडियो के अंदर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और मुझे बताइएगा जरूर वीडियो कैसा लगा और क्या ये आइडियाज वाकई में आपके काम के हैं, यूजफुल हैं। अगर आप वो कपड़े बना रहे हो जो कि आप घर में कंज्यूम कर सकते हो, जैसे कि आपके खुद के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, घर के होम डेकोर के कपड़े हैं, या फिर आप सिलाई सीख रहे हो, उससे रिलेटेड आप कुछ भी अपना एनीवे रफ कपड़े बना रहे हो। अगर आप इस तरीके के कपड़े बना रहे हो, तब तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है कपड़ों को बाहर ले जा करके बेचने की या फिर उनको इस्तेमाल करने की, या फिर क्या करूं उन कपड़ों का, ऐसा कुछ सोचने की। एक काम जो आप कर सकते हो वो ये है कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स काफी सारी है, चाहे अमेजोन है, मीशो है, शॉपिफाई है, इस तरीके की जाने कई सारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, आप उन पर अपने कपड़ों को लिस्ट कर सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर जीएसटी का चक्कर पड़ेगा। जीएसटी, अगर आपका पहले से कोई बिजनेस नहीं है, जीएसटी नहीं है, तो अब आप कहोगे कि नहीं जीएसटी तो नहीं है, अब क्या करूं? तो दूसरा तरीका है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर के डायरेक्ट मैसेज के अंदर लोगों के कमेंट्स लेकर के उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो और अपनी जो डिजाइन आपने बनाए हैं, नीचे कमेंट में लिख सकते हो कि अगर आप ये ड्रेस खरीदना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए और आप अपनी ड्रेस को बेच सकते हो। और इसी तरीके से सोशल मीडिया के जितने बाकी के पेजेस हैं, उनके ऊपर भी आप इसी तरीके से अपने जो बनाए हुए कपड़े हैं, उनको, अपने बनाए हुए डिजाइन को बेच सकते हो। फिर तीसरा तरीका आता है कि अगर आपका व्हाट्सएप बिजनेस या टेलीग्राम पे कोई ग्रुप है, तो उस पर भी आप अपने सब्सक्राइबर्स को ही ये ऑफर कर सकते हो कि वो ही आपसे कपड़े खरीद लें, या फिर यूट्यूब का ही जैसे कि कम्युनिटी पेज होता है, वहां पर भी आप ऑफर कर सकते हो अपने सब्सक्राइबर्स को ही कि अगर उनमें से कोई कपड़े खरीदना चाहता है आपके बनाए हुए, तो आप उनको सब्सिडाइज रेट पर, जितनी आपकी लागत है उतने वे कपड़े बेच सकते हो। आपके आसपास अगर मार्केट लगती है, कोई बुटीक शॉप है, कोई कपड़े की शॉप है, तो वहां पर भी आप अपने बने डिजाइन्स को आप प्रेजेंट कर सकते हो, लेबल लगा सकते हो और वहां पर भी आप अपनी खुद की शॉप है या किसी और की शॉप है, वहां पर भी ऑफर ऑफर कर सकते हो अपने बनाए डिजाइन्स को बेचने के लिए। चौथा तरीका ये हो सकता है कि आप डोनेट कर सकते हो, जो कपड़े आपने बनाए हैं उनको आप किसी चैरिटी के लिए, जैसे कई बार आपने कोई
बच्चों के लिए कपड़े बनाए हैं तो किसी अनाथालय में देके आ सकते हो। बुजुर्गों के लिए बड़े साइज के कपड़े बनाए हैं तो बुजुर्गों के लिए जो आश्रम होते हैं वहां पर देके आ सकते हो। विधवा आश्रम होते हैं कहीं वहां पर डोनेट कर सकते हो। और जो फाइनेंशियली थोड़े वीकर सेक्शन है वहां पर डोनेट कर सकते हो। सड़क किनारे इतने सारे लोग होते हैं जिनको कपड़ों की जरूरत होती है, उनको भी डोनेट कर सकते हो। पेट होम्स होते हैं तो अगर आप जैसे कुत्ते, बिल्ली, जो भी पेट्स होते हैं उनके कपड़े बना रहे हैं तो पेट होम्स जो है वहां पर डोनेट कर सकते हो। इस तरीके से कई कई सारी जगह हैं जहां पर आप पेट यानी प्रमोट भी कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो अपने बनाए कपड़े। और लास्ट के अंदर एज अ बोनस टिप कहूंगी कि देखिए, आप जो भी कपड़े बनाते हैं, डिज़ाइन्स बनाते हैं, आप उसको इस तरीके से सोचिए कि आप एक तरीके से सीखने के लिए बना रहे हैं। और आप अगर कंज़्यूम घर में इस्तेमाल के लिए ही बना रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा तरीका है। एक तरीका और हो सकता है कि आप जो कपड़े बना रहे हैं, वही कपड़े आप अपने पास-पड़ोस में भी आप एड्स में या किसी तरीके से पैम्फलेट बँटवा सकते हैं, या वहाँ पर भी वर्ड ऑफ माउथ से आप ये ऑफर कर सकते हैं कि आप इस तरीके के डिजाइन बना सकते हैं, आपने इससे रिलेटेड वीडियो बनाइए और आप ये कपड़ा सेल के लिए भी आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये जो 5 तरीके से ज़्यादा मैंने आपको बताए हैं, ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए तो सब्सक्राइबर भी बढ़ाओगे, क्योंकि ऑफ कोर्स नए-नए डिज़ाइन बनाओगे तो लोग देखेंगे आपका चैनल और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, लाइक्स भी बढ़ेंगे, व्यूज़ भी बढ़ेंगे। और जो कपड़ा आपने बनाया है, जो डिज़ाइन बनाया है, उससे आप एक पैरेलल इनकम यानी अलग से एक इनकम का भी स्रोत अपने लिए क्रिएट कर लोगे। अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अपना बिज़नेस सेटअप करो, कैसे अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करो बिज़नेस की तरह, तो आप इंस्टाग्राम पर stitchingmall.com में या स्टिचिंग मॉल जो इंस्टाग्राम में है, वहाँ मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बिज़नेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।